तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के, मैंने बोला था कि हम लोग इंग्लिश भी करेंगे और सोशल भी करेंगे। तो इस टर्म में जो आपका चैप्टर आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से आ रहा हो, सिविक्स से आ रहा हो, ज्योग्राफी से आ रहा हो या हिस्ट्री से आ रहा हो, तो जो भी चैप्टर हम लोग सभी करेंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसका 2 चैप्टर है। क्लास 10th में जो है ये इस बार के सिलेबस में जो है आपका 2 चैप्टर आ रहा है। तो 2 चैप्टर है आपका। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट एंड सेकेंड वन इज योर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, तो ये 2 चैप्टर है जो कि आपके इस एग्जाम में इस बार आ रहा है। तो ये चैप्टर 3 है जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। इसका हिंदी मतलब हुआ मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। तो अभी के आधुनिक समय में या आपके पुराने जमाने में हर जगह ये नियम था कि आपके पास कोई वस्तु लेने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिससे आप सामान प्राप्त कर सके, आपको कमोडिटीज मिल सके, आप जो चीज चाह रहे हैं उसके बदले में वो आपको प्राप्त हो सके। तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अभी के टाइम में, आधुनिक टाइम में तो आपका बहुत सारा चीज है। अगर हम लोग पहले की बात करते हैं, प्राचीन समय में, उस समय भी आदमी एक दूसरे से एक चीज लेते थे, दूसरा चीज देते थे। तो उस समय का जो मीडियम था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें सामानों का आदान प्रदान होता था। मान लीजिए एक सामान की आपको जरूरत है और दूसरे की सामान की जरूरत मुझे है, तो मेरे पास वो सामान है जो आपको चाहिए और आपके पास वो सामान है जो मुझे चाहिए। तो हम दोनों ने एक दूसरे में वो वस्तु जो है बदल लिया। तो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये बार्टर सिस्टम का ही एक स्रोत है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब, कहने का मतलब है कि द थिंग आई वांट एंड द थिंग यू वांट, मतलब कि वो वस्तु जो मुझे चाहिए और ऐसा वस्तु जो किसी और को चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं अपना वस्तु उसे दे दूंगा और वो अपना वस्तु मुझे दे देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इससे क्या हुआ, मेरा भी क्या कहते हैं सामान का पूर्ति हो गया, जो चीज चाहिए था हमको मिल गया, और दूसरे का भी सामान का पूर्ति हो गया जो चीज उसको चाहिए था। तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी भी फिलहाल कुछ कुछ रिमोट इलाकों में, कुछ कुछ पिछड़े इलाकों में या बैंक एरिया में जो है, पिछड़ेपन इलाका में भी बार्टर सिस्टम चलता है। लेकिन बार्टर सिस्टम बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जो चीज हमको चाहिए वो चीज लेने के लिए हमको उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है, अब उतना ज्यादा प्रीफर नहीं है हमारे समाज में। अब देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, अब जो है आधुनिक युग में जो है, अभी के युग में जो है मनी आ गया। मनी का डिफरेंट फॉर्म है। मनी का डिफरेंट फॉर्म है।
मतलब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हुआ, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या हुए। तो इन ये सब पॉइंट है जिसके थ्रू जो हम अगर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो समझ जाएंगे। पहला है करेंसी, पहले जो है मुद्राएं। करेंसी आधुनिक युग में चलन है, प्राचीन युग में भी करेंसी चलती थी, लेकिन उस समय जो है बेशकीमती वस्तुओं का करेंसी हुआ करता, सोना चांदी तांबा, और जैसे जैसे उन वस्तुओं का महंगा होते गया हम लोग जो है करेंसी आ गए। आखिर ये करेंसी रिलीज कौन करता है, ये आरबीआई रिलीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार के बदले जो है आरबीआई जो है करेंसी रिलीज करता है। तो हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कर रहे हैं। आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आप क्या करते हैं, बैंक में उस पैसे को रख देते हैं, जिससे कि आपको उस पैसे से ब्याज भी आ रहा है। और तीसरा क्या है, अगर हमको बैंक से पैसा लेना है तो हम चेक के रूप में ले सकते हैं, डिमांड के रूप में ले सकते हैं। चेक क्या है, चेक एक पीस ऑफ पेपर है। तो ये सारे जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हुए। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मतलब मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, करेंसी, डिपॉजिट विथ बैंक और चेक, ये तीनों चीज जो है हम लोग बैंक में रख सकते हैं और हम लोग बैंक से जो है विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, या तो करेंसी के द्वारा डिपॉजिट विथ बैंक में करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, और तीसरा क्या है, चेक के द्वारा भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए आरबीआई जो है सभी बैंक की निगरानी करता है और वो मॉनिटर करता है बैंकों को कि आपके पास मिनिमम अमाउंट कितना रहना चाहिए। अभी जो है इंडिया में मिनिमम अमाउंट जो एक बैंक रखता है लगभग 15% ऑफ द क्रेडिट होना चाहिए, मतलब कि उसके पास जितना पैसा जमा है, और पैसा जमा किसका है, हम ही लोगों का जमा है, उसमें से 15% मनी जो है आपके पास रहना चाहिए। अब 15% मनी क्यों रहना चाहिए, मान लीजिए एक 15% मनी इसलिए रहना चाहिए, पैसा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि रोज दिन प्रत्येक दिन जो है बहुत सारे आदमी जो है पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो बैंकों के पास इतना पैसा है कि वो उसमें से 15% क्या कहते हैं पैसा रख लेती है, और आपको या और किसी को जरूरत के हिसाब से उस 15% से जो मनी विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बैंक आपके 100% मनी का जो है 15% मनी क्या करता है, रोज दिन जो भी विड्रॉल करने के लिए आते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो बचता है उससे बैंक क्या करता है, अपना लोन एक्टिविटीज कैरी करता है, मतलब ऋण संबंधी गतिविधियां जो है वो कैरी करता है। तो ऋण किसको चाहिए, जिसको भी जरूरत है उसको ऋण चाहिए। मान लीजिए किसी को व्यापार करने के लिए ऋण चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए ऋण चाहिए, किसी को खेती के लिए ऋण चाहिए, बहुत सारा चीज है, तो उन सब चीजों के लिए ऋण चाहिए। इसमें जो है बैंक का कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। अगर आपको ऋण लेना है तो बैंक के द्वारा जो कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ऋण की शर्तें, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है, 7 की शर्तें, मतलब लोन की शर्तें क्या है, इंटरेस्ट रेट, ये सारा मेंशन जो है उस बैंक के द्वारा जो है आपको अवेलेबल कराया जाता है। इंटरेस्ट रेट होता है, दूसरा होता है कोलेट्रल, जो आपके पास वैसा चीज जो कि आपके पास है और बैंक उसको गिरवी रखता है। कोलेट्रल में बहुत सारी चीज आ सकती हैं, आपके आपका घर आ सकता है, आपका जमीन, खेत, आपका मवेशी, ये सारा चीज हो सकता है, सोना चांदी, ये सारा चीज हो सकता है। तो कोलेट्रल जिसको हम लोग ऑन करते हैं, जो हमारे पास संपत्ति है जिसको हम बैंक के पास रखते हैं। तीसरा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, आपको बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये रिक्वायर्ड होता है।
और और चौथा है मोड ऑफ रिपेमेंट। आप जो लोन लिए, आप जो क्रेडिट लिए, उसको आप कैसे फिर से रीपे कीजिएगा, बैंक को कब तक रीपे कीजिएगा, अवधि, तो उस हिसाब से जो है आपको लोन दिया जाता है। और लोन जो है हमारे देश में जो है 2 सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है। एक तो है आपका फॉर्मल सेक्टर और एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर हुआ औपचारिक क्षेत्र, जहां पे बैंक, कोऑपरेटिव्स आपको लोन पे करते हैं। और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र, जहां पे आपको आपके दोस्त, साहूकार, आपके संबंधी जो है ये क्रेडिट देते हैं, ऋण देते हैं। तो अब देखिए, ये फॉर्मल सेक्टर जो है ऋण के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर का लोन सभी को नहीं मिल पाता है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और बहुत सारी चीज चाहिए, और इसका इंटरेस्ट ऑफ रेट भी कम होता है। तो जब आदमी को जरूरत होता है, जब छोटे तबकों को जो जरूरत होता है, तो उनके पास कागज नहीं रहता है और ऋण संबंधी और सारी चीजें नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा रहता है, और वो इंटरेस्ट रेट चुकाते चुकाते ही जो है वो डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर जो है ये जो है लोन देता है, कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, और ये जो है बेटर है आपके ऋण के लिए। अब देखिए, आदमी तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है, लेकिन वो जो है मनी ट्रैप में फंस जाता है, मतलब ऋण जाल में फंस जाता है। इतना ज्यादा ब्याज हो जाता है कि उसको देते 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 जो है हालत खराब हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, उस पर बर्डन आ जा गया। बर्डन आते आते क्या हो गया, वो एक ऋण जाल की समान हो गया और वो उसमें फंस जाता है। लेकिन अभी क्या है, आपके भी आस पड़ोस में, आपके गांव में, इलाके में जो है अब जो है कुछ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया है, SHG, जिसको हम लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। ये हमारे गांव में भी है, आपके गांव में होगा, आपके इलाके में होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इसे 15-20 लोगों का एक ग्रुप होता है, जो कि पैसे जमा करते हैं साप्ताहिक तौर पे या मासिक तौर पे, 50 रुपए, 100 रुपए, और उन्हीं 15-20 लोगों में जो है, जिन लोगों को उस पैसे की जरूरत होती है, तो सभी सदस्य मिल करके उसको वो पैसा दिया जाता है ऋण के रूप में। इसमें ना आपको कोलेट्रल रखना है, ना इसमें इंटरेस्ट ऑफ रेट बहुत ज्यादा है, मात्र इसका इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है 1% है। तो अभी SHG, स्वयं सहायता समूह या बोलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत ही अच्छा काम कर रही है सभी गांव में। और जिस किसी जो छोटे तबके के व्यवसायी हैं, आदमी हैं, उनको अगर कभी जरूरत पड़ता है, तो ये SHG स्वयं सहायता समूह जो है उनको ऋण उपलब्ध कराता है। ना ही कोई कोलेट्रल लिया जाता है, ना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। तो हमारे देश में तो आपका ये मनी एंड क्रेडिट इसी पे था, मुद्रा और साख। मनी क्या है, मनी एक क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, डिफरेंट कमोडिटीज जो है ले सकते हैं, है ना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या हो गया, करेंसी हो गया, डिपॉजिट विथ बैंक हो गया, और चेक हो गया। उसके बाद क्रेडिट, आपको जो लोन दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उनकी कुछ गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट बताया जाता है, वो सभी बैंकों के द्वारा जो है फुलफिल किया जाता है। 2 सेक्टर है इंडिया में जो कि लोन प्रोवाइड करता है, एक तो फॉर्मल है, औपचारिक, और दूसरा है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर जो है, इसमें जो है बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव आते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो है आपका
मनी लेंडर, साहूकार, रिलेटिव फ्रेंड आता है। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। चलिए आपका मुद्रा और साख जो है आज खत्म हो गया। दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर तो आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, मतलब जो जो हम हमारे लिए इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग जो है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।